सावधान, यह विज्ञापन बचाएगा आपके पूरे 1500 रुपए। एक तारीख से पद्मेश ब्रॉडबैंड लेकर आए हैं लॉकडाउन स्पेशल स्टूडेंट्स ऑफर, जिसमें आप पाएंगे 4000 रुपए का ब्रॉडबैंड कनेक्शन मात्र 2500 रुपए में, यानी 1500 रुपए की डायरेक्ट बचत। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 1500 रुपए की सीधी बचत। साथ ही पाए एक स्पेशल सरप्राइज, यानी लॉकडाउन में भी स्टूडेंट्स जारी रख सकेंगे अपनी ऑनलाइन क्लासेस और इंटरनेट से जुड़ी अन्य गतिविधियाँ, जैसे एंटरटेनमेंट, नेट सर्फिंग, चैटिंग, हाई स्पीड वीडियो अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग और बहुत कुछ, वो भी मात्र 2500 रुपये के इंस्टॉलेशन चार्जेस पर। साथ ही पाएँ 6 महीने के रिचार्ज पर 1 महीने का रिचार्ज फ्री और 10 महीने के रिचार्ज पर 2 महीने का रिचार्ज फ्री। डेटा फॉरवर्ड करने की सुविधा, यानी अनयूज्ड डेटा को अगले रिचार्ज पर दोबारा यूज़ करने की सुविधा। ये सब कुछ पाएं 100 Mbps तक की हाई स्पीड पर, यानी सुपर फास्ट इंटरनेट, वो भी सुपर कूल दाम पर, और सबसे अहम सुपर स्पीड सर्विस का वादा। तो जल्दी जुड़िए आपके अपने पद्मेश ब्रॉडबैंड के साथ सिर्फ 2500 रुपये के इंस्टॉलेशन चार्जेस पर, और पाएं स्पेशल सरप्राइज। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइन से। इंदौर से बालाघाट के बीच चलने वाली वर्मा ट्रेवल्स पर लालबर्रा में हुई जब्ती की कार्रवाई। छात्रों के लिए अच्छी खबर, घर बैठे एडमिशन और फीस जमा कर सकेंगे फर्स्ट ईयर के छात्र। 14 और 15 सितंबर से शुरू होगी माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाएं। अब खबरें विस्तार से। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की पूरक परीक्षा 14 सितंबर को आयोजित होगी। वहीं 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं की पूरक परीक्षा 15 सितंबर से शुरू होगी। परीक्षाओं के समय सारणी घोषित कर दी गई है। इस परीक्षा के लिए छात्र ऑनलाइन फॉर्म भर के आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि पूरक परीक्षाएं सुबह 9 बजे से 12 बजे तक आयोजित कराई जाएगी। परीक्षाओं को लेकर एमपी बोर्ड ने 10th का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। वहीं कक्षा 12वीं का विषयवार टाइम टेबल जल्द ही जारी किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी आर.के. लटारे ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा तय तारीख के अनुसार परीक्षा ली जाएगी। करीब 34 साल बाद सरकार के द्वारा शिक्षा नीति में बदलाव करते हुए नई शिक्षा नीति लागू की गई है। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव नजर आएंगे। इस नई शिक्षा नीति में तकनीकी क्षेत्रों को बढ़ावा देते हुए पाठ्यक्रम में काफी बदलाव किया गया है। साथ ही 10-2 पैटर्न को बदल दिया गया है ताकि शिक्षा के नए आयाम स्थापित किया जा सके। इस बदलाव को लेकर पद्मेश 24/7 की टीम के द्वारा जिले के शिक्षाविद और प्रबुद्ध जनों से चर्चा की गई, तो सभी ने इस नई शिक्षा नीति को प्रभावशील बताया। और इस संदर्भ में किरणापुर के सेवानिवृत्त प्राचार्य एस बैस ने कहा कि सरकार के द्वारा काफी वर्षों बाद नई शिक्षा नीति लाई गई है, जिसके दूरगामी परिणाम आएंगे। अभी तक हम लोग जिस शिक्षा नीति के अंतर्गत अभी तक चल रहे थे, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान ये चल रहा था, जिसमें हमारी 8वीं तक की शिक्षा अनिवार्य थी। और 8वीं के बाद जो परीक्षा पद्धति के द्वारा उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण घोषित करने की छात्रों के लिए जो प्रक्रिया थी, वो 9वीं से शुरू होती थी। नवीन शिक्षा नीति में एक बदलाव पहले तो ये किया गया है कि अब 11वीं कक्षा तक किसी प्रकार की परीक्षा नहीं होगी, यानी परीक्षाएं होंगी भी तो बोर्ड के नाम पर कोई परीक्षाएं नहीं होंगी। बोर्ड की पहली परीक्षा 12वीं कक्षा में ही छात्र को देना पड़ेगा। दूसरी बात उन्होंने एक चीज़ और रखी है कि जो डाइवर्सिफिकेशन, यानी आर्ट, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, ये इस तरह के जो अलग अलग विषय 11वीं और 12वीं में पढ़ने पड़ते थे, तो अभी तक जो एक प्रपोजल इस पर आया है, उसमें ये कहा गया है कि लगभग सारे विषयों का समावेश कक्षा 12वीं तक होगा और बच्चों को इन सारे विषयों के अध्ययन के आधार पर ही 12वीं बोर्ड परीक्षाएं उत्तीर्ण कर पाएंगे। एक और शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव होने के आसार बन रहे हैं। इस संदर्भ में शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव का कहना है कि नई शिक्षा नीति के वर्तमान परिवेश में बहुत ही अत्यंत आवश्यकता थी।
देखिए, डीमेरिट्स के बारे में भी अपन इसलिए कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जब तक वो नीति पूरी अपने सामने नहीं आ जाती। अभी तो मुख्य बात रूप से ये समझ में आ रहा है कि जो उन्होंने 5+3+3+4 कहा है, तो उसमें 5th तक तो सामान्य जैसे चल रहा है, अलग अलग आयु वर्ग को वो जोड़ रहे हैं, पर 6वीं से ही व्यावसायिक शिक्षा और जो मेन सब्जेक्ट्स हैं तो उनका इंट्रोडक्शन, उनका परिचय उनको कराया जाएगा। तो जो बात पहले 9th 10th में होती थी वो बात अब 8th से शुरू हो जाएगी। और यदि इंटर्नशिप भी करेंगे 6वीं से शुरू कर देंगे, तो यदि वो 3 साल की इंटर्नशिप है 2 साल की रखते हैं तो प्रारंभिक स्तर पे ही लोग अपना व्यवसाय निश्चित करके और जा पाएंगे। वहीं दूरभाष पर चर्चा के दौरान बीआरसी नरेंद्र राणा ने कहा कि नई शिक्षा नीति लागू होने से शिक्षा के स्तर में जहां एक और सुधार होगा, वहीं प्राथमिक शिक्षा के बाद ही छात्रों की व्यवहारिक अनुभव के साथ ही शिक्षा प्रदान की जाएगी, जो उनके लिए भविष्य में कारगर साबित होगी। वहीं इस संदर्भ में राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने कहा कि नई शिक्षा नीति सरकार के द्वारा दूरगामी सोच का नतीजा है और इसके सार्थक परिणाम आएंगे। देखिए, नई शिक्षा नीति से बहुत सारा फायदा है और अभी मुझे अध्ययन करना, मैं पूरा उनका लिटरेचर अभी अध्ययन नहीं किया हूँ, लेकिन आने वाले समय में उसका दूरदर्शी उसकी सोच है। जन शिक्षा केंद्र बालाघाट के अंतर्गत आने वाले करीब 1 दर्जन से अधिक प्राइवेट स्कूल इस नवीन शैक्षणिक सत्र में बंद हो चुके हैं। स्कूलों के बंद होने की वजह पर गौर करें तो स्कूलों में छात्रों की संख्या 0 दर्ज की गई। आपको बताएं कि जिला शिक्षा केंद्र के निर्देश के तहत प्राइवेट स्कूलों का भौतिक सत्यापन कराया गया था, जिसके चलते करीब 1 दर्जन से अधिक ऐसे स्कूल प्रकाश में आए जिनके स्कूल में छात्रों की संख्या 0 है। वहीं वर्तमान परिस्थिति में कोरोना संक्रमण के चलते आगामी शैक्षणिक सत्र में भी करीब 1 दर्जन से अधिक प्राइवेट स्कूल बंद होने की कगार पर है। हमारे विकासखंड में 125 स्कूल अशासकीय संस्थाएं संचालित हैं। कुछ पहली से 5वीं, कुछ पहली से 8वीं हैं और कुछ पहली से 12वीं भी हैं, कुछ 6वीं से 12वीं भी हैं। लेकिन उसमें से लगभग 110 स्कूल की स्थिति तो बहुत अच्छी है, वो बंद नहीं हो सकती। लेकिन 10-15 स्कूल ऐसी हैं जिनमें दर्ज संख्या बहुत कम है, नहीं के बराबर है। और पिछले साल जो है 9 स्कूलें इस तरह से स्वेच्छा से जो है संचालकों ने बंद कर दिया। क्या वजह थी सर बंद करने की? बंद करने की वजह तो यह है कि वो स्कूल उतनी सुविधाएं पालकों को नहीं दे पाए, जिसके कारण पालक अपने बच्चों का प्रवेश नहीं करा पाए। जब बच्चा वहाँ पर रहेगा ही नहीं तो वो स्कूल संचालक जो है वो शिक्षक की वेतन और तमाम चीज़ें की सुविधा कहाँ से दे पाएगा। ऐसी स्थिति में वो स्कूल को बंद कर देता है। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के द्वारा फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के इच्छुक छात्रों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष शादी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। छात्र घर बैठे बैठे ही फॉर्म भर सकते हैं। यही नहीं, कॉलेज की सूची में अपना नाम भी देख सकते हैं। 5 अगस्त से शुरू हो रहे एडमिशन की प्रक्रिया में जिले के संपूर्ण शासकीय कॉलेजों में ऑनलाइन एडमिशन लिए जाएंगे। यहां तक कि छात्रों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए भी कॉलेज आने की जरूरत नहीं है। यह सब कुछ कोरोना वायरस को देखते हुए किया जा रहा है। इस बार जो 12th पास आउट बच्चे रहेंगे उनके लिए एडमिशन की जो प्रोसेस है वो सारी ऑनलाइन है। 5 तारीख के बाद, 5 अगस्त के बाद MP हायर एजुकेशन से जो एडमिशन की प्रोसेस शुरू होगी। इसमें सबसे पहले बच्चों को नेट कैफ़े में जाकर के या खुद स्वयं भी वो अपने ऑनलाइन फॉर्म उनको भरना है और उनके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो उसको कराने के लिए कॉलेज में नहीं आना पड़ेगा बच्चों को। तो ये कोरोना को देखते हुए ये छूट दी गई है कि बच्चे अपना जो वेरिफिकेशन का काम है वो नहीं कराएंगे। तो उनके जो वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट्स के वो हम लोग ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर लेंगे, चूँकि हमारे पास डाटा आ जाएगा MP हायर बोर्ड से, MP बोर्ड से, CBSE से और ओपन से। तो सारे बच्चों के जो भी आवेदन करेंगे ऑनलाइन उनका हम वेरिफिकेशन ऑनलाइन कर लेंगे। वन नेशन वन राशन योजना के तहत जिले के 3 लाख से अधिक राशन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ा जा रहा है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इस काम में बाधा आ गई, क्योंकि 1 अगस्त से 4 दिन लॉकडाउन में बीत जाएंगे। अनुमान के मुताबिक अभी 1 लाख कार्ड जो आधार से जोड़ा जा चुका है, लेकिन आज भी 2 लाख राशन कार्ड का लिंक होना बाकी है। इस काम के साथ ही अपात्र कार्ड को निरस्त भी किया जाने लगा है। 30 जुलाई तक आधार लिंक करना था, लेकिन त्योहार की वजह से इस लिंक करने वाली प्रक्रिया की तारीख को आगे बढ़ाया जा सकता। लॉकडाउन के दौरान हजारों की संख्या में दूसरे जिले व राज्यों के परिवार पलायन कर चुके थे, लेकिन ऐसे परिवार वापस भी लौटे हैं जो स्थायी तौर पर रोजगार से जुड़े हैं। राशन कार्ड से आधार लिंक होने पर यह जानकारी भी सामने आ जाएगी कि कितने परिवार दूसरे राज्यों के निवास कर रहे हैं। हालांकि राशन कार्ड वाले इन परिवारों से पहले स्थानीय कार्ड धारकों का आधार लिंक करने में जुटे हैं।
जिला खाद्य अधिकारी बताते हैं कि वन नेशन वन राशन के विषय में अभी तक उनके पास वरिष्ठ स्तर से कोई आदेश नहीं आया। वर्तमान में केवल आधार सीडिंग की कार्रवाई चल रही है। वन नेशन वन राशन कार्ड वाली योजना जो है वो अभी शुरू नहीं हुई है। अभी जो है वो केवल आधार सीडिंग का काम शुरू कर रहा है, चल रहा है। रजिस्ट्रेशन किसी में नहीं है। जो ऑलरेडी राशन का ग्राही उन्हीं का जो जिनकी आधार सीडिंग सेट हो गए हैं, उसके बाद उनके संबंध में विस्तृत निर्देश आएंगे केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से। अभी वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत जो है सिर्फ ये निर्देश आए हैं कि भाई अब जो जिले के अंदर आधार कार्ड जिनके नहीं सीड हुए हैं उनको सीडिंग का काम करना। लालबरा नगर मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत मानपुर में राज्य मार्ग क्रमांक 72 पर पांगा तालाब मोड़ाई में 31 जुलाई को रात्रि करीब 9:30 बजे एक ट्रक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया। इस घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 जुलाई को रात्रि में ट्रक से लोहा खाली करने के पश्चात ड्राइवर ट्रक को लेकर बालाघाट की ओर आ रहा था। उसी दौरान रात्रि करीब 9:30 बजे बकोड़ा व मानपुर के बीच स्थित पांगा तालाब मोड़ाई के समीप वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया, जिससे वाहन के सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि वाहन चालक को किसी भी प्रकार की चोटें नहीं आई है। क्या घटना हुई, कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? क्या सामने से डंपर आ रहा था जी, डंपर को बचाने के चक्कर में ये हादसा हुआ। ये गाड़ी कहाँ से आ रही थी? ये गाड़ी अपना लालबर्रा से आ रहा था लोहा खाली करके। कब की बात है ये रात में करीब 9:30 बजे। जी, तो कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? वही कि डंपर बोले कि डंपर यहाँ से टर्न हुआ, डंपर के बचाने के चक्कर में गाड़ी घूमी। वारासिनी थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत कासपुर निवासी ग्रामीणों ने 1 अगस्त की सुबह थाना और नहर कार्यालय पहुंचकर रामचंद्र बघेले के द्वारा वाटर कोर्स छोड़कर पानी रोकने की शिकायत कर सभी किसानों को पानी दिलाने की मांग की। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि वर्तमान में खेती कार्य किए जा रहे हैं, जिससे किसान अपने खेत में रोपा लगाकर और रोपा लगाने के लिए तैयारी कर रहा है, जिससे उसे सबसे ज्यादा दिक्कत पानी की जा रही है। और इस वर्ष अच्छी बारिश भी नहीं हुई, जिसके कारण पूरा खेती का कार्य नहर के पानी पर निर्भर है और लंबे समय के बाद भी पानी हमारे खेत के पास पहुंचा था, किंतु उक्त स्थान पर जो पानी खेत में जाता है उस स्थान पर किसानों की जरूरत के लिए पार्ट या वाटर कोर्स बनाया गया था, उसे रामचंद्र बघेले के द्वारा तोड़ दिया गया था। सर, हम इस संबंध में आए थे कि हमारे खेत में नहर का पानी जाता है और उधर 5-6 किसान लोग आते हैं और जो रामचंद्र बघेले है उसने हमारे पार्ट को तोड़ दिया। पिछले साल भी हम पूरे किसान मिलकर के पूरे लोगों ने पार्ट बनाया था, उसको फिर तोड़ा। इस साल फिर बनाया, फिर उसने पार्ट तोड़ा। ऐसी परिस्थिति में हमारे साथ बहुत समस्या हो रही। पहरा तो लगा है लेकिन एक पहरा मर भी सकता है। और चंदन लाल जी उनके हैं, इनके खेत में पानी जाने का है, 3-4 दिन से पानी रोक के रखा हुआ है। मैं वो तो पानी जाने नहीं देता, ऐसा बोल रहा। और ऐसी इस साल की तो ऐसी स्थिति है कि वर्षा की नहीं होने के कारण बहुत विषम परिस्थिति हो गई है। ऐसे में हम लोग को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, फसल नहीं होगी। इंदौर से बालाघाट रोड में दौड़ रही वर्मा ट्रेवल्स की यात्री बस के कर्मचारियों के द्वारा यात्रियों को बालाघाट बस स्टैंड तक ना पहुंचाकर रास्ते में ही उतार दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है, जिसकी शिकायत मिलने पर लालबरा प्रभारी तहसीलदार इंद्र सिंह तुमराली के द्वारा कार्रवाई करते हुए बस को जब्त कर थाने में लाकर खड़ा करवा दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 अगस्त को वर्मा ट्रेवल्स की यात्री बस इंदौर से बालाघाट आ रही थी, जिसमें सवार यात्रियों को कर्मचारियों के द्वारा बालाघाट बस स्टैंड न पहुंचाकर रास्ते में ही उतार दिया गया, जिसकी यात्रियों के द्वारा शिकायत किए जाने पर तहसीलदार इंद्र सिंह तुमराली के द्वारा ग्राम गर्रा स्थित डिपो के पास मौके से यात्री बस को जब्त कर थाने में लाकर खड़ा करवा दिया गया है। इस कार्रवाई के संबंध में प्रभारी तहसीलदार इंद्र सिंह तुमराली ने बताया कि यात्री बस के कर्मचारियों के द्वारा यात्रियों को बस स्टैंड तक ना पहुंचाकर रास्ते में ही उतार दिए जाने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। यात्री बस इंदौर से बालाघाट जा रही थी, जिसमें कंजेई चेक पोस्ट के अनुसार 15 यात्री सवार थे, जिसमें कुछ यात्रियों को रास्ते में उतार दिया गया, जिसकी सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए बस को गर्रा डिपो के पास जब्त कर थाने में खड़ा कर दिया गया है।
आपको बता दें कि त्योहार के सीजन में बाहर महानगरों की ओर से कई लोग बसों के माध्यम से वापस लौट रहे हैं, जिससे कई यात्री बीच रास्ते में पड़ने वाले गांव में ही उतर जाते हैं। वहीं कुछ यात्रियों को बस स्टैंड तक पहुंचना होता है, लेकिन इन यात्री बस के कर्मचारियों के द्वारा रास्ते में ही उतार दिए जाने से यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि वर्तमान में बसों का संचालन बंद है। वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोई भी वाहन चालक लिफ्ट देने से परहेज कर रहे हैं। 1 अगस्त को जिले में बाजार तो खुले, लेकिन मुख्यालय स्थित बाजारों में रौनक दिखाई नहीं दी। आपको बता दें कि 31 जुलाई को व्यापारियों के द्वारा उन्हें नुकसान होने की बात कहते हुए बाजार खुलने का आवेदन दिया गया था, जिस पर 1 अगस्त को लॉकडाउन हटाते हुए दुकान खुली रखी गई थी, लेकिन बाजार खुले पर ग्राहक नहीं के बराबर पहुंचे। वहीं दूसरी ओर 2 अगस्त रविवार को जिले में पूर्व की तरह लॉकडाउन रहेगा। लालबरा नगर मुख्यालय के समीप से गुजरे कटंगटोला नाले पर आमाटोला के समीप स्थित स्टॉप डैम में 1 अगस्त को प्रातः 10 बजे एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। इस घटना की जानकारी फैलते ही घटनास्थल पर लोगों का हुजूम लग गया। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार को प्रातः लगभग 10 बजे जब ग्रामीण नाले की ओर गए तो उन्हें एक व्यक्ति का शव दिखाई दिया, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी रघुनाथ खातरकर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव का परीक्षण किया। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे जबलटोला निवासी जितेंद्र चौधरी के द्वारा मौजूद कपड़ों से शव की पहचान उसके पिता 40 वर्षीय टेकचंद चौधरी जाति मरार के रूप में की गई, क्योंकि शव लगभग 6 दिन पुराना होने से क्षत विक्षत अवस्था में पहुंच गया था। शव की शिनाख्त होने के पश्चात पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा पहुंचाकर पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। मेरे पास काम करता था ये लड़का। तो कौन सा काम करता था? लेबर का मजदूर था और विगत 4-5 साल से काम करता था। और उसकी बनियान और शर्ट देखने के बाद ऐसा कैसी क्या घटना है ये पर? ये कुछ घटना तो समझ में नहीं आई। 8 दिन करीब से लापता था। मेरे पास साइड में पिछले शनिवार को आया था और आज शनिवार है। सुबह पता हुआ, उसके लड़के द्वारा जानकारी मिली कि शायद यहाँ हो सकता है। तो शर्ट और बनियान देखने के बाद, शरीर उसका देखने के बाद तो क्या घटना घटी आज सुबह मॉर्निंग में? दिनांक 29/7/2020 को जितेंद्र पिता टेकचंद चौधरी निवासी जबरटोला ने थाने पे आके सूचना दी थी कि उसके पिताजी 26 तारीख से सुबह 9 बजे से घर से गए हुए हैं, जो अभी तक नहीं लौटे हैं। उनके आसपास तलाश करने पर, रिश्तेदारों में तलाश करने पर नहीं मिले हैं। उक्त सूचना के आधार पर गुम इंसान क्रमांक 44/20 कायम करके उसकी जांच की जा रही थी। इसी जांच के दौरान आज सुबह 10 साढ़े 10 बजे सूचना मिली कि कटंगटोला आमा नाले में एक शव पड़ा हुआ है, जहां पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि वह शव टेकचंद पिता विट्ठल चौधरी 48 साल निवासी जबरटोला का है। उसके परिजनों ने उसके कपड़े और वो सब देखकर पहचान की, जो शव करीब 5-6 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। उस पर मर्ग कायम करके CSC अस्पताल लालबर्रा से उसका PM कराया। लामता थाना के अंतर्गत ग्राम घोशीटोला में इसी ग्राम के एक युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक मिलिंद पिता बुधराम तिलास की 22 वर्ष की लाश उसके घर से बरामद की गई। इस युवक ने किस वजह से फांसी लगाकर आत्महत्या की, यह स्पष्ट नहीं हो पाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 अगस्त को मिलिंद घर में था और परिवार के लोग कृषि कार्य करने के लिए खेत गए थे। 2 बजे मिलिंद का भाई घर आया और घर के सामने का दरवाजा बंद था। घर के पीछे का दरवाजा से देखने पर मिलिंद घर के अंदर फांसी पर लटका हुआ था। बिरसा थाने के सालीटेकरी क्षेत्र के ग्राम अगरवाड़ा में आसमानी बिजली गिरने से खेत में पहरा लगा रही गायत्री बाई की मौत हो गई। बताया गया है कि आज गायत्री बाई मोहल्ले की महिलाओं के साथ खेत में पहरा लगाने के लिए गई थी। तेज बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से गायत्री बाई ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश बरामद की और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया।
धापेवाड़ा रोड ग्राम खैरी के पास मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से जीजा साले घायल हो गए। दोनों घायल राजेंद्र नकपुरे कनकी निवासी और उसके साले अजय बघेल ग्राम कुमारी निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक आज राजेंद्र नकपुरे और अजय बघेल शराब के नशे में धुत थे और दोनों मोटरसाइकिल में बालाघाट से कुमारी जा रहे थे। तभी खैरी के पास मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर रोड किनारे घुस गए, जिससे दोनों घायल हो गए। दोनों घायलों को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया। दोनों जीजा साले शराब के अत्यधिक नशे में होने से अचेत अवस्था में थे। मोबाइल के माध्यम से इस घटना की जानकारी उनके परिजनों को दी गई थी। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। और कुछ नए समाचारों के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।